गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फर्स्ट ईयर की सब्जेक्ट बायोलॉजी में आज आप पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल्स, जंतु एवं पादप कोशिका में अंतर। तो आइए देखते हैं। छात्रों, हमें इसको पढ़ने के लिए हमने से जो कॉलम बनाए हैं, टेबल बनाई है। पहला हमने बनाया है क्रम संख्या, दूसरा है कैरेक्टर या गुण या लक्षण, तीसरा हमने कॉलम बनाया है जिसमें लिखा है प्लांट सेल, और चौथा हमने कॉलम बनाया है वो है एनिमल सेल। यानी कि हमने इसे एक टेबल के फॉर्म में बना लिया है। तो आइए इसे देखते हैं। पहला जो कैरेक्टर हमने लिया है वो है आउटर कवरिंग। छात्रों, आउटर कवरिंग मतलब बाहरी आवरण, सबसे बाहरी आवरण। अगर हम प्लांट सेल में देखें तो बाहरी आवरण को हम सेल वॉल कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। ये मोटी, मजबूत, दृढ़ और मृत कोशिकाओं की बनी होती है। इसी वजह से प्लांट सेल का एक निश्चित आकार होता है। ये प्लांट सेल को, पादप कोशिका को एक निश्चित शेप प्रदान करती है, और पादप कोशिकाएं अपेक्षाकृत मजबूत होती हैं। वहीं हम देखें, अगर एनिमल सेल में देखें, जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, बाहरी आवरण होता है, उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या कोशिका कला के नाम से जानते हैं। यह पतली, लचीली और सजीव कोशिकाओं की बनी होती है। यानी कि एनिमल सेल का आकार चेंज हो सकता है, क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है वह पतली, लचीली और सजीव होती है। भाई सेकंड देखें, सेकंड पॉइंट हमारा प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स प्लांट कोशिका में, पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से पौधों के जो भाग होते हैं वो अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं, क्योंकि उनमें प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। आप जानते हैं ये भी 3 प्रकार के होते हैं, प्लास्टिड्स भी 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें अगले पढ़ेंगे आप। क्रोमोक्लोरो ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोक्लोरो ल्यूकोप्लास्ट मतलब प्लास्टिड्स पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, इसीलिए उनके भाग रंगीन, चटकीले, भटकीले कलर के दिखाई देते हैं। हरित लवक के कारण ही, यानी क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पेड़ पौधों का रंग हरा होता है। वहीं आप देखें एनिमल सेल्स में, एनिमल्स में प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते हैं, अनुपस्थित होते हैं। परंतु यूग्लिना एक ऐसा एक कोश की जंतु है जिसमें प्लास्टिड्स यानी हरित लवक पाया जाता है। इसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन द्वारा अपने भोजन का निर्माण कर लेता है, और इसी कारण यूग्लिना को जंतु और पौधों के बीच की कड़ी कहा जाता है, बिटवीन लिंक एनिमल एंड प्लांट्स। अगर हम देखें थर्ड पॉइंट देखें, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पादपों में या पादप कोशिका में कम संख्या में मिलती हैं, और जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। छात्रों, अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो जिस कोशिका के लिए जितनी ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, उतनी अधिक संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया उस कोशिका में मिलती है। प्लांट कोशिका में या पादपों में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है, और जंतुओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। अगर हम न्यूक्लियस की स्थिति की बात करें, केंद्रक की पोजीशन की बात करें, तो पादप कोशिकाओं में केंद्रक सामान्यतः परिधि की ओर होता है। परिधि की ओर क्यों होता है? क्योंकि पादप कोशिकाओं में 1 या 2 बड़ी केंद्रीय रिक्तताएं पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस यानी केंद्र एक साइड में आ जाता है, यानी परिधि की ओर होता है। जबकि अगर हम बात करें जंतु कोशिका की, तो ये लगभग केंद्र में होता है। जंतु कोशिका में केंद्रक लगभग केंद्र में होता है, लगभग मध्य में होता है। अगर हम वैक्यूल्स रिक्तकाएं देखें तो पादप कोशिकाओं में रिक्तकाएं बड़ी बड़ी होती हैं, बड़ी और स्थायी होती हैं, जबकि जंतु कोशिका में या तो रिक्तकाएं नहीं पाई जाती हैं, होती हैं तो अस्थायी छोटी होती हैं। और वहीं यहाँ लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील धानी। ये
पादपों में नहीं पाई जाती है, ये केवल जंतुओं में पाई जाती है। और इसका कार्य होता है ऑस्मो रेगुलेशन, यानी कि जो जंतु जलीय होते हैं और जल में पाए जाते हैं, उनके शरीर में जो आवश्यकता यदि पानी पहुंच जाता है उसको नियंत्रित करना, उसको निकालते रहना, इसका कार्य होता है। अन्यथा इन जलीय जंतुओं का शरीर फट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जल की मात्रा संतुलित करने के लिए कॉन्टैक्टाइल वैक्यूल संकुचनशील धानी पाई जाती है, जो एक्सेस वाटर को बॉडी से निकालती रहती है। अगर हम बच्चों बात करें क्रोमोसोम्स की, तो पादपों में क्रोमोसोम्स बड़े होते हैं, इनका साइज बड़ा होता है। वहीं अगर जंतुओं में क्रोमोसोम्स जो होते हैं छोटे होते हैं अपेक्षाकृत। लाइसोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। लाइसोसोम को आप जानते हैं, पहले आपने देख लिया है। इसे आत्महत्या का थैला भी कहते हैं, जो कि पेड़ पौधों में अनुपस्थित होता है, जबकि जंतुओं में ये जंतु कोशिका में ये पाया जाता है लाइसोसोम। अगर हम बात करें गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, पेड़ पौधों में इसकी संख्या अधिक होती है और इसे डिक्टियोसोम नाम से जाना जाता है। पेड़ पौधों में गोल्गी बॉडी की संख्या अधिक होती है और डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। वहीं आप देखें एनिमल्स में इसकी संख्या कम होती है, गोल्गी बॉडी की संख्या कम पाई जाती है। इसका मेन कार्य सेक्रेटरी होता है, यानी स्राव ही करना होता है, बहुत सारे पदार्थों को सेक्रेशन करना होता है। छात्रों में हम बात करें, अगला जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन की बात करें तो पादप कोशिका में जो सेल डिवीजन होता है वो सेल प्लेट यानी कोशिका पट्ट के द्वारा होता है। जब एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं तो जो डिवीजन होगा उसमें अंत में जो साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा उसमें एक सेल प्लेट बनेगी, कोशिका पट्ट बनेगा, जिसके थ्रू एक कोशिका दूसरी कोशिका से अलग हो जाती है। और हम बात करें एनिमल सेल की, तो कोशिका विभाजन में सेल फ्लो यानी कि कोशिका खांच द्वारा एक कोशिका दूसरी कोशिका से विभाजित हो जाती है, अलग हो जाती है। अगर हम बात करें सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम एक ऐसी संरचना है जो केवल प्लांट सेल में एब्सेंट होती है, जो प्लांट सेल में एब्सेंट होती है, और एनिमल सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम का कार्य होता है, जब सेल डिवीजन होता है तो स्पिंडल जो बनते हैं वो एनिमल सेल्स में सेंट्रोसोम के थ्रू बनते हैं, जबकि यहाँ पर देखें विदाउट सेंट्रोसोम बनते हैं। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, छात्रों प्लांट कोशिका में, पादप कोशिका में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में संचित रहता है, स्टार्च, जबकि जंतु कोशिका में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। और वहीं हम बात करें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जैविक क्रियाओं की बात करें तो प्लांट सेल्स जो होती हैं सभी प्रकार के एंजाइम्स, विटामिन्स और अमीनो एसिड का सेक्रीशन मतलब निर्माण, सिंथेसिस कर लेती हैं, परंतु एनिमल कोशिका में ऐसा नहीं होता है। ये सभी प्रकार के एंजाइम, अमीनो एसिड और विटामिन का संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। तो छात्रों ये था जंतु और पादप कोशिका में अंतर। आप अपनी कॉपी पे राइट डाउन कर लें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।